अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्कर्स कंपनसेशन। वर्कर्स कंपनसेशन जो है वो एक्ट है 1923 का। आज के इस टॉपिक के अंदर हम सिंपली डेफिनेशन देखेंगे और थोड़े और प्रोविजंस भी देख लेंगे वर्कमैन्स कंपनसेशन के बारे में। अब जो ये वर्कमैन्स कंपनसेशन है ये सबसे पहले डेफिनेशन बताता है किसकी, हमें डेफिनेशन डिफाइन करता है हमें सबसे पहले वर्कर की, कि वर्कर कौन है। वर्कर मीन्स कि कोई भी पर्सन जो कि मंथली वेजेस पे काम करता हो किसी भी एम्प्लॉयर्स के पास, और उसकी जो पेमेंट है वो फिक्स्ड हो। जिस तरीके से इन्होंने एक एग्जांपल दी हमारे को, एक जो है रेलवे वर्कर के बारे में। फर्दर इन्होंने बयान किया कि पर्सनल डिसेबलमेंट। अब ये पर्सनल डिसेबलमेंट क्या है? पर्सनल डिसेबलमेंट मीन्स कि कौन सी ऐसी डिसेबलमेंट है जहां पर वर्कर को कंपनसेट किया जाएगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो इन्होंने डिसेबलमेंट दो काइंड्स की बताई है। कौन कौन सी? एक तो बताई कि डेथ हो जाए, और एक बताई जो कि ग्रीवियस हर्ट, इट मीन्स कि परमानेंट डिसेबल। अब यहाँ पर इन्होंने कहा जो डिसेबलमेंट है, इट मीन्स कि डिसेबलमेंट मीन्स कि अगर कोई शख्स माजूर हो जाता है काम करने के दौरान वो माजूर हो गया, इट मीन्स कि उसको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंची काम करने की वजह से, तो वो जो है उसको कंपनसेट किया जाएगा। या फिर काम करने की दौरान जो है वो मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी ड्यू टू दैट वर्क, उस काम की वजह से, तो उसके जो भी वारसा हैं तो उनको कंपनसेट किया जाएगा। अब यहाँ पर जो डिसेबलमेंट है वो डिसेबलमेंट के अंदर फर्दर ये भी क्लास है कि जो डिसेबलमेंट है, इट मीन्स कि अगर कोई चोट वगैरह लगी है तो 4 दिन के अगर अंदर वो चोट रिकवर हो जाती है तो उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। लेकिन कोई फर्दर मज़ीद गहरी चोट लगी है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। फर्दर इन्होंने ये बताया, डिस्क्राइब किया हमें कि जो एम्प्लॉयर है वो कब लायबल होगा कंपनसेट करने के लिए। जो एम्प्लॉयर है वो वर्कमैन को कब कंपनसेट करेगा? तो एम्प्लॉयर वर्कमैन को तब कंपनसेट करेगा कि अगर पर्सनल इंजरी आई हो। पर्सनल इंजरी कैसी? कि जिस तरीके से हाथ टूट गया, जिस तरीके से पाँव टूट गया, या कोई ऐसा हाथ या पाँव के अलावा कोई भी ऐसा उज़ू टूट गया जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता, या कोई भी एक जिस्म का कोई एक हिस्सा जो है उसको इंजरी हुई। उसके अलावा यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन भी दे रहा है कि जो वर्कर है, अगर वर्कर कोई नशेवर चीज़ खाकर काम कर रहा था, काम पर आ रहा था, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर यहाँ पर लायबल नहीं है कि वो उसको कंपनसेट करे। उसके अलावा फर्दर ये कह रहे हैं एम्प्लॉयर नॉट लायबल। अब एम्प्लॉयर जो है वो कब लायबल नहीं होगा कंपनसेट करने के लिए? तो एम्प्लॉयर तब लायबल नहीं होगा कि अगर वो ड्रग्स या फिर नशेवर कोई चीज़ खाकर आए, या फिर जो है विलफुल डिसओबेमेंट एट द वर्कमैन एक्सप्रेस रूल्स फ्रेम सिक्योरिटी सेफ्टी। इट मीन्स के सेफ्टी के लिए एक चीज़ मौजूद है और उसने वो सेफ्टी समझा ही नहीं, और उसने वो चीज़ हेलमेट वगैरह नहीं पहना अगर वो काम कर रहा है किसी ऐसी जगह पर, या इसके अलावा कोई और भी चीज़ प्रोवाइडेड की गई है कि भाई ये आप चीज़ पहन लें, इससे ये आपकी सेफ्टी के लिए, और वर्कर जो है वो नहीं पहनता, वो कहता है मुझे कुछ होगा ही नहीं। तो अगर वो ऐसी कोई सेफ्टी को नहीं पहनता या वो ऐसी किसी सेफ्टी को नहीं अपनाता, तो यहाँ पर वर्कर की गलती, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की गलती नहीं है। उसके बाद द विलफुल रिमूवल ऑफ वर्कमैन सेफ्टी गार्ड अदर डिवाइस विच इज़ न्यू हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिक्योरिटी सेफ्टी। इट मीन्स के सेफ्टी के लिए उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक जो है डिवाइस प्रोवाइड की कि ये डिवाइस आप अपने पास रखें, आप अपने बॉडी के साथ अटैच कर लें। इस डिवाइस से आपको ये चीज़ हेल्पफुल होगी कि आपको कोई भी जो है इंजरी वगैरह नहीं होगी। और वो डिवाइस वो वर्कर जो है कनेक्ट नहीं करता अपनी बॉडी के साथ, डेफिनेटली हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको कोई पर्सनल इंजरी भी हो सकती है, डिसेबलमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाता तो यहाँ पर भी वर्कर ही लायबल है। इट मीन्स के वर्कर की गलती, यहाँ पर एम्प्लॉयर या किसी भी इंडस्ट्री की गलती नहीं है। अब फर्दर हम बात करते हैं कि ये जो कंपनसेशन है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितनी होगी। अब जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है ये होगी अगर डेथ हो जाती है फ्रॉम एनी इंजरी ऑफ अ वर्कमैन। इट मीन्स कि उसको कोई इंजरी पहुंची और इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई, वो काम कर रहा था,
किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर एम्प्लॉयर मौजूद था, इट मीन्स के एम्प्लॉयर की मौजूदगी में, तो जो उसकी मंथली वेजेस हैं अगर वो 6,000 या 6,000 से कम है तो वो जो कंपनसेशन होगी वो होगी 2 लाख रुपीज़। अब ये एक 1923 का है लेकिन इसमें अमेंडमेंट हो चुकी है। फर्दर पेमेंट परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, अगर टोटली उसका हाथ नकारा हो गया, टोटली उसके पाँव नकारा हो गया, तब कितनी जो है कंपनसेशन होगी? कंपनसेशन पेबल 200,000, यहाँ पर भी 2 लाख रुपये। अब बड़े ही अफसोस की बात है 1923 से लेके आज तक इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं। इट मीन्स कि इस बुक के अंदर अमेंडमेंट नहीं। वैसे अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, इस प्रोविजन के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। आप ये खुद सोचें कि डेथ की भी एक ही कंपनसेशन और जो है परमानेंट डिसेबलमेंट की भी एक ही कंपनसेशन। फर्दर ये बोल रहा है कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, उसकी कंपनसेशन कितनी होगी? उसकी कंपनसेशन होगी कि जो परसेंटेज होगी, इट मीन्स कि अगर 10,000 रुपये उसकी जो है मंथली वेज है तो उसके हिसाब से जो है 2,50,000 या फिर 1,50,000 रुपीज़ उसके कैलकुलेट करके देखा जाएगा। और टेम्परेरी डिसेबलमेंट, तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट को आप जो है डिवाइड कर लें कि अगर उसकी जो हमारे पास जैसे कि मंथली वेजेस हैं वो है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ को अगर हम डिवाइड करेंगे 3/4 से, तो फॉर एग्जांपल अगर अमाउंट निकलता है 5,000 रुपीज़, तो 5,000 रुपीज़ को वो फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इट मीन्स के 25,000 रुपीज़। तो 25,000 रुपीज़ जो है वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट के लिए, ये इसकी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है। तो इस डेफिनेशन क्लास के अंदर हमने कौन सी चीज़ पेपर के अंदर लिखनी है? डेफिनेशन ऑफ अ वर्कर, और उसके बाद पर्सनल डिसेबलमेंट कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद जो है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितनी है वर्कर कंपनसेशन एक्ट के अंदर।